परम वंदनीय साहित्य सरोवर के राजहंस, समादरणीय मेरे प्यारे मित्रों, बदलते परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अनिवार्यता बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। शिक्षा शब्द वह है जो हमें दानवत्व से मानवत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। शिक्ष धातु में लट लकार शब्द लगाने से शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा शब्द वह है जो मुझे दानवत्व से मानवत्व की ओर ले जाती है। शिक्षा आज के समय में सर्वोपरि है। शिक्षा से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। शिक्षा से ही गरीबी मिट सकती है। शिक्षा से ही बेरोजगारी मिट सकती है। शिक्षा से ही मनुष्य किसी भी हद को पार कर सकता है, चांद पर भी जा सकता है, चांद पर खेती भी कर सकता है। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। आइए हम सब मिलकर अपने आने वाले भविष्य को शिक्षा के मंजिल तक अपने बच्चों को पहुंचाएं। मैं तमाम बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्ड में एग्जाम दे रहे सभी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, स्कूल हो, जो भी हो, उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आज यूजीसी लाकर सबको आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। हम इतना मानते हैं कि यह संसद द्वारा पारित कानून नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे अपने लोग थे, जो मेरे लिए कल तक जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, आज वो हमारा पुतला दहन कर रहे हैं और मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसलिए सरकार को खुलकर इस पर अपनी बात को रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आदिकाल में ऐसा कुछ घटना घटित हुआ होगा, लेकिन इस नियम कानून में ओबीसी को जोड़कर सरकार द्वारा सरकार अभी नहीं कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई है। सवर्ण वर्ग के लड़का इससे सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। एक तो सवर्ण के पांव में बेड़ियां बांध दी गई है। यहाँ 90% वाले पीछे और 40% वाले आगे रहते हैं। कम से कम शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सारे आरक्षणों को समाप्त कर देनी चाहिए। बाद बाकी अन्य विभाग में आप आरक्षण प्रणाली रख सकते हैं, लेकिन यह दो विभाग ऐसा है इसमें किसी भी सूरत में आरक्षण प्रणाली को नहीं थोपा जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर और मुश्किल होगा। सवर्ण समुदाय से परीक्षा न लिया जाए। अरे स्वयं रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, छीनता हो सतत्य और तू त्याग तब से काम लो, यह पाप है पुण्य है बिछिन कर देना, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। सवर्ण जब अपने पे आ जाएगा तो बहुत स्थिति भयावह हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि यूजीसी कानून अविलंब वापस लिया जाए। अंत में मैं अपने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी और आप विश्वास रखिए।
यदि यह नियम लागू भी होगा तो इसमें एक पॉइंट अवश्य जोड़ा जाएगा कि इसमें जो निर्दोष को फंसाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल का हवा खाना पड़ेगा। यह पॉइंट यदि दे दिया जाता है तो बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे समझ से यूनिवर्सिटी में यह नियम लाने का कोई जरूरत ही नहीं है। सवर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं अपने ही दल के शीर्ष नेतृत्व से, यह कानून किसी भी सूरत में हिंदुस्तान में लागू नहीं होनी चाहिए, अन्यथा खून की होली खेली जाएगी। अरे कल तक जो मुझे भाई भाई कहकर गले मिलाते थे मेरे समाज के लोग, आज स्वयं हम एक तरह से कह सकते हैं कि पीड़ित हैं। हम क्या जवाब देंगे? कल तक मेरे साथ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लेकर बुलंदी से खड़ा रहते थे। आज दुर्भाग्य की बात है कि मुझे वैसे अपने लोगों से ही तस्ल लेना पड़ रहा है, अपने लोगों से ही गाली सुनना पड़ रहा है। इसलिए गुजारिश करेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि इस पर अपना बहुत जल्द कठोर आश्वासन दे। और मैं यह चाहता हूं कि एक समरस समाज का निर्माण हो जिसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ एक छत के नीचे बैठकर खाकर बच्चों के भविष्य को संवारे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की जनता।